बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। आप सभी श्रोतागणों को, भक्तगणों को इस श्रावण मास की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह सावन की पूर्णिमा का पर्व बड़ा ही पावन पर्व है, क्योंकि इस पर्व पर दो त्यौहार मनाए जाते हैं। एक तो सावन पूर्णिमा और दूसरा भाई और बहन की सटूट प्रेम के संबंध को दर्शाने वाला एक पर्व होता है, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। आप सभी रक्षाबंधन की कथा नित्य अवश्य सुने होंगे। रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इसके लिए आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रावण मास की पूर्णिमा की कथा को श्रवण कर ऋषि भक्तों के जीवन में चाहे दैविक भौतिक कोई से भी दुख क्यों ना आ रहे हों, उन दुखों से निवृत्ति के लिए इस श्रावण मास की पूर्णिमा की कथा को सुनने से आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह निश्चित है दूर हो जाते हैं। श्रावण मास के व्रत की कथा हमारे सनातन पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से उल्लेखित है। इस दिन विशेष रूप से सावन का महीना आपको पता है भगवान देव देवेश्वर महादेव को बड़ा ही प्रिय है। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव और माँ गंगा के पूजन के लिए बड़ा ही विशेष है। इस दिन लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। आइए बड़े भाव से आज के श्रावण मास की कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहार तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को चाहिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। वैसे तो एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं और 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। साथ ही साथ यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला। उनकी बातें सुनकर माता यशोदा जी ने कहा, हे कृष्णा, प्रथम इस व्रत को मर्त्यलोक में किसने किया था, इसके विषय में आप मुझे जो कुछ हो वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को इस प्रकार सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है, राजा चंद्रहास की नगरी कातिका में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उस ब्राह्मण ने धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके पास सब खुश था। वह ब्राह्मण के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उसके दुख का असली कारण था। उसका मन सदैव व्यथित रहा करता था, क्योंकि संतान को लेकर आगे चल के यह मेरी पीढ़ी को कैसे बढ़ाएगा, इस धन का कौन भोग करेगा, इन सब बातों को लेकर वह ब्राह्मण चिंतित रहा करते थे। एक बार एक तपस्वी योगी दैव संयोग से, क्योंकि कहते नहीं जब भगवान कृपा करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान अवश्य किसी ना किसी को भेजते हैं। उस नगरी में एक तपस्वी आए। वह केवल ब्राह्मणों के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों में भिक्षा मांगते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देखा कि उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उनके घर भिक्षा मांगने क्यों नहीं आते। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान ना हो उस घर में भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। तब उस तपस्वी ने धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने के लिए कहा। चंडी वही साक्षात माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा। अगले दिन धनेश्वर ब्राह्मण ने तपस्वी के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिया, जिसमें देवी माँ ने कहा, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी और उसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्रावण मास
तब देवी की बात सुनकर धनेश्वर को थोड़ी चिंता हो गई। तब देवी बोली, यदि ब्राह्मण दंपत्ति 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान से करें तो उनके पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करें तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने यह भी कहा कि प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देना, उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर आगे घर चले जाना और अपनी स्त्री से यह सारा वृत्तांत बताना। तब ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी से वे आम के फल को खाने को दे दिया। इसके बाद समय आया और बड़ी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवीदास रखा। चंडी माँ की आज्ञा के अनुसार उस ब्राह्मण दंपत्ति ने 32 पूर्णमासी के व्रत को करने का संकल्प लिया था, वह प्रारंभ कर दिया। दैव संयोग से समय बीतता गया, उनके जीवन में आनंद ही आनंद चल रहा था। तब देवीदास 16 वर्ष की आयु वाला होने वाला था। वह समय आ गया। तब उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजे रात बिताने के लिए किसी गांव में जब ठहरे तो उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उनकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसकी मामा भी ठहर गए। लेकिन लगन के समय वर को धनुराध हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लग्न करवाना चाहता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बताई, जिस पर देवीदास के मामा जी राजी हो गए। भक्तों, विवाह के समय कुछ समय बाद विवाह हुआ। समय आया, विवाह हो गया। जब विवाह के कुछ समय बाद देवीदास के प्राण लेने आए यमराज, तब ब्राह्मण दंपत्ति ने व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को इस हर प्रकार के संकटों से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको श्रावण मास की यह कथा सुनने से निश्चित है आपके जीवन में सुख वैभव की समृद्धि होगी। जिस प्रकार से उन ब्राह्मण को हुई थी उसी प्रकार निश्चित है आपको भी होगी। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय, बोलिए महाकाल की जय। आइए आगे कथा सुनते हैं। प्राची, यह श्रावण मास की ही कथा है। श्रावण मास का हर क्षण हर पल दिव्य होता है, आपको पता हो जो है। इसलिए हर क्षण हमें एक एक क्षण में भगवान की कथा को सुनना पढ़ना अवश्य चाहिए। प्राचीन समय में एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम के एक राजा राज्य करते थे। उस राजा को शिकार करने का बड़ा ही शौक था, क्योंकि राजाओं की कथा आप श्रवण करते हैं तो उसमें राजाओं के शिकार करने की बड़ी कथाएं आती हैं। एक दिन वे जंगल में शिकार करने गए और शिकार करते करते जब वे थक गए तो वे थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। वहां उन्होंने देखा कि कई सारे लोग एक साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। तब राजा ने अपने अभिमान के कारण ना ही भगवान को प्रणाम किया और ना कथा में गया और ना उसने प्रसाद लिया। फिर वह वापस लौट आया। नगर में जाकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राज्य का ऐसा हालात देखकर राजा तुरंत समझ गए कि कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो गया है, कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ। अपनी गलती का अब आभास होने पर राजा शीघ्र दौड़कर उसी जंगल में वापस आए और जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे वहां पहुंचकर राजा ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और प्रसाद मांगा। सच्चे मन से
पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने क्षमा कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगा और भगवान सत्यनारायण की पूजा से ही राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रावण पूर्णिमा की कथा को पढ़ता या सुनता सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि यह वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली होती है। हरे कृष्ण।